आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नया टॉपिक लेकर आई हूँ। प्रेगनेंसी में करीब 25 से 30% लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको कि पाइल्स परेशान करते हैं, या तो पहली बार होते हैं या फिर पहले वाला पाइल्स बहुत बिगड़ जाता है। और करीब 85%, 100 में से 85 ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी के समय लास्ट के 3rd जो 9th मंथ होता है उसमें पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के समय आपको कितनी दिक्कत होती है पॉटी करने में। वो एक्चुअली फफोले नहीं होते, वो पाइल्स होते हैं, यानी कि हिमोरॉइड्स, जिसको कि आप लोग लोकल लैंग्वेज में बवासीर बोलते हो। बहुत से पेशेंट्स को ये पहले से प्रॉब्लम होती है क्योंकि जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या फिर जिनकी नाड़ें कमज़ोर हैं। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि क्यों प्रेगनेंसी में किसी कॉन्स्टिपेशन होगा उसको पाइल्स होगा। बहुत से लोग क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, सालों से कॉन्स्टिपेशन है, उसके बावजूद उनको बवासीर नहीं बनता। और वेन्स की, मसल्स की, और जो आपका पॉटी वाला एरिया है जिसको एनस बोलते हैं, उसके जो अंदर का जो म्यूकोजा है वो प्रोलैप्स कर जाता है। तो बेसिकली पाइल्स क्या है, वहाँ पर जो लोकल वेन्स हैं जो अंदर होनी चाहिए वो बाहर निकल के, या फिर प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मस्कुलर वीकनेस आती है, हर चीज़ वीक हो जाती है, आपकी वेन्स इतनी मोटी मोटी आ जाती हैं, साथ ही में आप स्ट्रेन कर रहे हो, आपके पेट पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि इतना हैवी यूट्रस, सारी नाड़ें इतनी मोटी मोटी हो गई। उस समय ये जो अंदर की वेन्स हैं वो साथ में म्यूकोजा, मसल फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स सबको लेके बाहर आ जाती है। इतनी मोटे मोटे जिस समय पॉटी करते हैं वो बाहर आता है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, कई बार पॉटी अपने आप ठीक हो जाते हैं, या फिर इवन पॉटी करने के बाद बहुत से लोग जब उठते हैं तो उसको अंदर पुश कर सकते हैं, वो वापस अंदर चला जाता है। उसको बोलते हैं एक नॉर्मल पाइल्स। कुछ पाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि रेगुलर सिकाई करने को डॉक्टर बोलते हैं कि सिकाई करो तभी जाके इसका जो इडीमा है, जो स्वेलिंग है वो कम होगी। और वहाँ पेन है, आपको वहाँ पर खुजली भी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि कोई भी चीज़ जो अंदर की बाहर आ जाती है उस पर इचिंग होती है, उसमें लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना और ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग बहुत खतरनाक होती है क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ब्लीडिंग से तो आपको वैसे ही डर लगेगा। दूसरी चीज़, आपका ब्लड लॉस होगा। अब मैंने इतने एनीमिक पेशेंट्स देखे हैं, नॉट जस्ट जो प्रेग्नेंट हैं, इवन नॉन प्रेग्नेंट जो पाइल्स लेकर मेरे पास आते हैं। बट एज गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास लेडीज़ बहुत आती हैं क्योंकि उनको शर्म आती है मेल सर्जन के पास जाने में। प्लस प्रेगनेंसी के समय अगर उनको पाइल्स हो गया तो ऑब्वियसली मुझे ही दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक नॉर्मल ट्रीटमेंट पाइल्स का जो कि मैं भी देती हूँ, बाकी डॉक्टर्स भी देते हैं, वो ये होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, यानी कि जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को उसको ट्रीट करो। पाइल्स का परमानेंट इलाज इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन ऐसी चीज़ नहीं जो आपने बाहर से ले ली, आपके अंदर का टिश्यू बाहर आ रहा है। तो आप एक बार काटोगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ये वापस बाहर आ जाएगा। तो आपने कोई भी सर्जरी करने से पहले कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से पेशेंट की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो उसकी रेगुलर जो डे टू डे लाइफ में वो गड़बड़ कर रही है या कर रहे हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी डाइट में पानी ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको जो हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही में कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स, यानी कि कुछ मेडिसिन आती हैं लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड पैराफिन, बहुत कुछ आता है, लैक्टुलोज होता है, जो कि आपके जो स्टूल है जो हार्ड बन रहा है, जो पॉटी, उसमें पानी डालती है। बेसिकली इंटेस्टाइन्स के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो आपको पॉटी करने में प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, आराम से सॉफ्ट पॉटी हो जाती है। साथ ही हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई ये जो तुमको लोकल एरिया में इतनी स्वेलिंग हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, उसको गर्म पानी का सिकाई करो। अब उस एरिया में गर्म पानी का सिकाई करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बोलते हैं भाई आप टब लो, उसमें गर्म पानी में बैठो। अब जिन लोगों के घुटने में प्रॉब्लम है, जो बहुत मोटे हैं, वो नीचे कैसे बैठेंगे? स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हम बोले भाई टब रखो ज़मीन पे, बड़ा सा टब तो आपने खरीद लिया, पानी भी भर लिया, अब उसमें बैठोगे कैसे? बैठोगे तो उठोगे कैसे? ठीक है। तो नॉर्मल जो हम लोग अभी तक बताते आए हैं कि भाई गर्म पानी में बीटाडीन डाल दो, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन, डिटॉल डाल दो, नॉर्मली बीटाडीन डलवाते हैं, उसमें आप बैठो 15 मिनट, फिर उठो, फिर लोकल लगाने के लिए कुछ क्रीम्स आती हैं जो पाइल्स की स्वेलिंग को कम करती हैं। अब इस क्रीम्स में जो केमिकल्स होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते, प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल नहीं होते कि वो क्रीम नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रीम सिर्फ विटामिन ए क्रीम होती है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। बट जनरली ये सारा ट्रीटमेंट जो है प्रेगनेंसी में ईजिली दिया जा सकता है। इवन जो सर्जन्स जो पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्वेलिंग कम करने की मेडिसिन, लोकल सिकाई, डाइटरी चेंजेस, साथ ही में उसको स्टूल सॉफ्टनर्स देना, लोकल क्रीम्स देना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे पास अभी आया है और मैंने आज तक, सही बताऊँ, 22 साल में बहुत स्ट्रगल किया पेशेंट्स को समझाने के लिए कि भाई किस तरह से सिकाई करनी है। लोग अपने लोकल घर में जो बर्तन होते हैं उस तक में सिकाई करने बैठ जाते हैं क्योंकि वो टब नहीं खरीदना चाहते, कई बार पैसा बचाना चाहते हैं,
कई बार टब मिलता नहीं उनके साइज़ का, बच्चों के जो टब होते हैं उसमें वो बैठ नहीं पाते क्योंकि मोटे होते हैं, उनके बम्स उसके अंदर नहीं जा पाते, तो लोग कुछ भी जुगाड़ करते हैं। और जुगाड़ करने की वजह से क्या होता है, एक तो प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, प्लस आपने पता नहीं क्या मेटल यूज़ कर दिया, उसमें गर्म पानी भरा, वो कैसे केमिकल रिएक्ट कर गया, आपके लोकल एरिया में पता लगा सिकाई की बजाय बर्निंग हो गई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया है जिसको आज मैं दिखाने वाली हूँ, जो कि ईजिली आपके WC यानी कि इंग्लिश टॉयलेट में फिट हो जाएगा। अगर आपके पास इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो आप इसके साथ एक चेयर आती है जो कि एक कटी हुई चेयर होती है, उसके अंदर ये फिट हो जाता है, बिल्कुल जैसे बाथरूम्स जो हॉस्पिटल में जो WC लगे हुए होते हैं, जिन लोगों के स्पेशली नी रिप्लेसमेंट्स हुए होते हैं या फिर जिनको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में या तो चेयर्स अवेलेबल हैं जिसके बीच में एक गड्ढा है या फिर WCs अवेलेबल है। WC अगर थोड़ा आपको नीचे पड़ता है तो उसके ऊपर एक चेयर लगाई जा सकती है जो कि ईजिली मिलती है। तो इनकी वेबसाइट पे जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ये टब भी अवेलेबल है, इसको फिट करने के लिए WC पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो स्टूल भी अवेलेबल है। ओके, तो ये है वो टब जिसको कि सिट्स बाथ टब बोलते हैं। सिट्स यानी कि SITZ ये नाम है इस सिकाई का, जो कि स्पेशली पाइल्स के लिए यूज़ होती है। चाहे वो पाइल्स हों, चाहे वो एनल फिशर्स हों यानी कि अंदर कट लग गया है, उन सब के लिए जब लोकल सिकाई करनी है। बट ये टब बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपके WC पे फिट हो जाएगा। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला है, इसका वीडियो भी है अमेजोन पे कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें अब आपको लग रहा होगा तो छोटा सा है, मैं कैसे घुसूंगी, मैं तो इतनी मोटी हूँ। कुछ नहीं, आपको पूरा बम नहीं घुसाना है अपना। ठीक है, आपको सिर्फ वो पॉटी वाला एरिया है उसको सिकाई करनी है। ये ऊपर तक पानी से भर सकते हैं इसको, आपको इसको पॉट के ऊपर लगाना है या स्टूल के ऊपर लगाना है तो आपके ज़मीन भी गंदी नहीं होगी, आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको ऊपर ही बैठना है। इसके साथ और क्या क्या आता है मैं दिखाती हूँ। इसके साथ एक प्रेशर पंप आता है और इसके साथ देखिए वाटर बैग आता है। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इसमें पानी नहीं भरना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे को लोकली सिकाई भी मिले, जैक्यूसी सुना है ना आपने, होटल्स में जाके जैक्यूसी में जाते हैं जिसके अंदर से फव्वारे निकलते हैं पानी के और आपकी बॉडी पे अलग अलग जगह पे प्रेशर आता है, आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसमें 3 तरह की सिकाई होती है जो कि वीडियो में आप देखेंगे। या तो आप सिंपली पानी भर के बैठ जाओ और थोड़ी देर सिकाई कर लो, उठ के क्रीम लगा लो, या फिर आप इस प्रेशर बैग में पानी भर दो, इसको थोड़ा ऊपर रख दो, आपने जहाँ बैठे हो उसके ऊपर कहीं टांग दो या रख दो तो उससे प्रेशर से पानी आएगा। ये एक वॉल्व है, आपको कितना पानी चाहिए, कितना भरना है वो सब वीडियो में दिखाया हुआ है, और आपको कितना प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से आप इसको दबा के रखो। और साथ ही जो टब के अंदर आप ये देख रहे हैं फिटिंग्स, इसके अंदर ट्यूब फिट हो जाती है और इसमें साथ में जैक्यूसी की तरह पानी का प्रेशर भी आता है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लेना है। तो बेसिकली ये मुझे इसलिए पसंद आया कि बिल्कुल भी मैसी नहीं है। पेशेंट को सिकाई के लिए बोलो तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, सिकाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये इतना प्राइवेट पार्ट है, बाथरूम में जाके बैठेगी कैसे बेचारी, और अगर कहीं वो मोटी या प्रेग्नेंट है तो कैसे उठेगी, एक बार बैठ गई तो उसको उठाएगा कौन। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, बहुत ही रीजनेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है। साथ ही चेयर भी अवेलेबल है, अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो साथ में आपको चेयर भी मिलेगी सेम कंपनी की। और तीसरी चीज़, इसमें सिट्स बाथ के लिए एक सॉल्ट अवेलेबल है। वो सॉल्ट अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको बीटाडीन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बीटाडीन जो हम देते हैं वो एंटीसेप्टिक होता है। अब वो काले कलर का होता है, ब्राउन कलर का, वो इसको स्टेन कर सकता है, आपकी स्किन को भी ब्राउन कर सकता है। बीटाडीन हम क्लीन करने के लिए लगाते हैं, सर्जरी करने से पहले पेशेंट की स्किन पे लगाते हैं, बट वो स्टेनिंग करता है कपड़ों की भी और स्किन की भी। तो इनका जो सॉल्ट है उसमें मैग्नीशियम है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो लोकली पेन को कम करेगा, आपकी स्वेलिंग को कम करेगा, और साथ ही एक और फ़ायदा है जो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब ये जो सॉल्ट है ये एप्सॉम सॉल्ट होती है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। ये आपकी जो स्किन है उसके अंदर एब्जॉर्ब होके उसके पेन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। कहते हैं हेडेक्स में भी काफ़ी फायदा होता है, माइग्रेन में। साथ ही अगर ये पाउडर बच गया आपके यूज़ करनी है, आप प्लांट्स में गमलों में डाल दो, ये प्लांट्स में अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स देता है, तो साथ में उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और आपके पेड़ पौधे भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये हो गया देसी जुगाड़ के में जो सामान बच गया उसका क्या करें, वेस्ट ना हो, आप उसको पौधों में डाल दो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करो। तो इस टॉप को अच्छे से यूज़ करें जिससे कि पाइल्स आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने बताया इसका परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, जाता है जिससे कि कट के अपने आप निकल जाए। उस चीज़ से बचने के लिए आप इसको यूज़ करें। और अगर आप आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती हैं कि थ्रोम्बोसिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, प्रोलैप्स ना हो, तो फिर आप इसको यूज़ करें। और अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये सबके काम आएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है यूज़ एंड थ्रो या फिर एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। आप इसको घर में रखिए, हर इंसान इसको ठीक से क्लीन करके यूज़ कर सकता है। तो यूज़ करिए, मुझे बताइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और बताइए कैसा रिजल्ट रहा।